नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम हिंदी हायर लेवल यानी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका आज बोर्ड पेपर हो गया। आज तारीख 15 मार्च 2022। चलिए पेपर देख लेते हैं। पहले सूचना सही से पढ़ लीजिएगा। सभी आकृति को पेन का उपयोग करना है, मतलब जहाँ नोट एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस थे आप उसे पेन से बना सकते थे, पेंसिल का यूज़ करने का काफ़ी ज़रूरत नहीं था। आपने यूज़ किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कृति पूर्ण कीजिए था। परिच्छेद में आए शहर दिल्ली पटना। अगर आपने सही लिखा है दिल्ली तो आधा मार्क मिलेगा, पटना का आधा मार्क मिलेगा। तिल की मिठाई के दो नाम, गजक और तिलकुट। गजक का आधा मार्क मिलेगा और तिलकुट का आधा मार्क मिलेगा। उत्तर लिखिए। बुआ जी की आत्मा बसती थी भाई भतीजों में, इसका आधा मार्क। आने वाली महिला की तबीयत थी थोड़ी खराब, इसका आधा मार्क। बुआ जी ख्याल रखती थी सारे संसार का, इसका आधा मार्क मिलेगा। अतिथि लेखक के घर रहे कोई सप्ताह भर, इसका आधा मार्क मिलेगा। संयुक्त परिवार, इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो संयुक्त परिवार करके आपको शीर्षक लिखना था। कम से कम 2 परिच्छेद में आपको उत्तर लिखना था, तो आपको 3 मार्क पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, गद्यांश में उल्लेखित प्राकृतिक घटक 2 मार्क 4 थे, आधे आधे मार्क के थे। तो बिजली लिख सकते थे, बादल, बरसात, हवा, आकाश। किसी ने प्रलय लिखा है और प्रलय भी जहाँ तक है उत्तर चल जाएगा। एक शब्द में उत्तर लिखिए। हलवा को डांटने वाला चैन सिंह ठाकुर, उसका आधा मार्क मिलेगा। अनायासी ताव में आने वाला राम बोला, इसका आधा मार्क मिलेगा। विशेषता लिखिए। बिजली, कौंदे बीच बीच में लपक उठना, हाफ मार्क्स। बादल, उसकी गड़गड़ाहट, हाफ मार्क्स। विनाश और निर्माण प्रकृति के नियम है, इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो शीर्षक विनाश और निर्माण प्रकृति के नियम में ऐसा लिखना था और उसके 2 परिच्छेद में आपको उत्तर लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रुटिपूर्ण कीजिए। समझू साहू मंडी में ले आता था तेल और नमक, इसका आधा आधा मार्क। और ले जाता था गुड़ और घी, इसका आधा आधा मार्क। लिखिए। बैल को देखकर समझू ने यह किया, गाड़ी में दौड़ाया, आधा मार्क। बाल भौरी की पहचान कराया, आधा मार्क। मोल तोल किया, आधा मार्क। द्वार पर बांध दिया, आधा मार्क। हमारे अन्नदाता किसान, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो हमारे अन्नदाता किसान ये शीर्षक लिखने का और 2 परिच्छेद में उत्तर लिखना था। नेक्स्ट, पोयम में आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। नामदेव जी द्वारा दी गई सीख, एक डब्बे का हाफ मार्क्स। तो आप चाहे अखत कथे हो ना जाए ये भी लिख सकते थे, या राम का नाम अवर्णीय है ये भी आप लिख सकते थे, आधा मार्क मिलेगा। और राम नाम लिखा भी नहीं जा सकता, या कागत लिखे हो ना माई अगर आपने लिखा है तो भी आपको आधा मार्क्स मिलेगा, कुल मिला के 1 मार्क। नामदेव जी का राम जी से रिश्ता, माता का आधा मार्क, पिता का आधा मार्क। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। कानों से श्रवणनी, आधा मार्क। लालच, मोह, आधा मार्क। ना कहने योग्य, अखत, आधा मार्क। कागज, कागद, आधा मार्क। प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ में उत्तर लिखिए। 2 परिच्छेद में उत्तर लिखना था। अगर आप प्रस्तावना लिखते हो तो बहुत बढ़िया होता। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए, कोई एक करना था, 6 मार्क्स, बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर पूरक पठन पे आते हैं। इसमें पूर्ण कीजिए। शिवानी की प्रिय रचना चरे वे थी, प्रिय होने का कारण अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा होना, दोनों का आधा आधा मार्क्स मिलेगा। गद्यांश में उल्लेखित देशों के नाम, अब यहाँ देश नहीं आएगा क्योंकि मॉस्को देश नहीं है, तो शहर तो देख लेते हैं, बोर्ड पेपर में ये थोड़ा मिस्टेक है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो भारत और मॉस्को। मेरा परिवार, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो मेरा परिवार शीर्षक 2 परिच्छेद में आपका उत्तर अनिवार्य था, अपेक्षित था, अनिवार्य नहीं था। नेक्स्ट, आगे जोड़ियाँ मिलाकर फिर से लिखिए। सामने आप जोड़ियाँ देख सकते हैं, एक जोड़ी का आधा मार्क्स था। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 परिच्छेद में अपेक्षित था। सूचनाओं के अनुसार पूर्ति कीजिए कि एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। और राम ने श्याम की ओर देखा, और को आपको अधोरेखित यानी अंडरलाइन भी करना था, 1 मार्क मिलता। दोनों में से आप कोई एक लिख सकते थे। संधि विच्छेद, संधि भेद, संधि विच्छेद करने का आधा मार्क मिलेगा, संधि भेद लिखने का आधा मार्क मिलेगा। महात्मा स्वर संधि। फिर समास विग्रह प्रकार, समास विग्रह करने का आधा मार्क और प्रकार का आधा मार्क। बहुव्रीहि समास, पीत है अंबर जिसका। फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रकार इसका अर्थालंकार, उसमें उपप्रकार रूपक अलंकार, आधा आधा मार्क्स। मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखने का हाफ मार्क्स मिलता और वाक्य लिखने का हाफ मार्क्स मिलता। जैसे रंग दे जाना, आश्चर्य में पड़ना, उसका आप लिख देते हैं वाक्य। माथे पर बल पड़ना, गुस्सा आना। यथास्थान ऊंची विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। नाम तो सुंदर है, उसमें कॉमा। फिर मैंने स्वीकार किया,
और डबल इन्वर्टेड कॉमा में। निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचान के लिखिए। कारक अगर आपने पहचाना है सही तो आपको आधा मार्क मिलेगा, और भेद आपने अगर समझो गलत भी लिख दिया है तो आधा मार्क, गलत लिख दिया है तो आधा मार्क नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ आपका आधा मार्क ही जाने वाला है। तो ये डरिए मत बच्चों, बहुत बच्चे डर रहे हैं कि हमने कारक तो पहचान लिया लेकिन भेद गलत लिखा है तो क्या जीरो मिलेगा। जीरो नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। भेद इसका संप्रदान कारक। निम्न वाक्य शुद्ध करके लिखिए। बरामदा तालियों से, तालियों में ध्यान देना, ली का छोटा ई आएगा, तालियों और यो के ऊपर डॉट आएगा। तालियों से गूंज उठा, और ताली और उठा दोनों को आपको अंडरलाइन करना और लास्ट में पूर्ण विराम डालना है। उत्तर लिखिए। तो 16-16 चौपाई था ये, इधर चौपाई था। 16-16 लिखने का आपको हाफ मार्क, 1 मार्क्स मिलेगा। चौपाई लिखने का 1 मार्क्स मिलेगा। और 16-16 में अगर किसी ने समझो एक 11 लिख दिया, एक 16 लिख दिया है तो 16 वाला एक आधा मार्क्स उसका मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। एक साथ वापस घर लौटेंगे, एक साथ वापस घर लौटते हैं। बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा है। पूर्ण भूतकाल, बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। वाक्य भेद तथा परिवर्तन, ये भेद इसका सरल वाक्य, या किसी ने साधारण वाक्य लिखा तो भी चलेगा। और बच्चा अम्मा कहकर झपटता है, प्रश्नार्थ, क्या बच्चा अम्मा कहकर झपटता नहीं है, तो आपको 1 मार्क्स मिला। अगर बहुत से बच्चों ने ऐसा लिखा है, क्या बच्चा अम्मा कहकर झपटता है, नहीं लिखा, तो भी उन्हें मार्क्स मिलेगा। और बहुत से बच्चों ने ऐसा भी लिखा है, बच्चा अम्मा कहकर झपटता नहीं, बच्चा अम्मा कहकर झपटता है क्या, तो ये भी राइट है, तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। आगे सूचनाओं के अनुसार लिखिए। तो 2 पत्र में से 1 पत्र लिखना था, एक औपचारिक था, एक अनौपचारिक था, 5 मार्क। फिर गद्य आकलन 4 प्रश्न थे, कम से कम आप 6 से 7 प्रश्न बना देते। और ध्यान देना, प्रश्न जो बना है उसके बाजू में क्वेश्चन मार्क लिखा होना ज़रूरी था, नहीं तो 0 मिलेगा। फिर वृत्तांत लेखन वाचन प्रेरणा दिवस, तो 15 अक्टूबर, वृत्तांत में आपका डेट आएगा 16 अक्टूबर का। फिर कहानी लेखन, कहानी लेखन शीर्षक अनिवार्य था, सीख अनिवार्य था, और कहानी कम से कम 3 से 4 परिच्छेद में अपेक्षित था। विज्ञापन लेखन, दंतमंजन, विशेष छूट कंपनी का नाम, विशेषताएं, बहुत आसान था। निबंध लेखन, बहुत से बच्चों ने एक बात पढ़ी थी, आत्मकथा लिखी है। वीडियो अगर फास्ट हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, आप स्लो करके दोबारा देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।